वीडियो 2018 ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी 2018 का जो 26-27 जून को एग्जाम आयोजित हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको जो है टिप्स बताएंगे। देखिए, तैयारी तो बहुत दिन से करते आ रहे हैं हम, जो तैयारी में कोई कमी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम तैयारी बहुत अच्छी कर लेते हैं और कुछ मिस्टेक हमारे से ऐसे हो जाती हैं जिसका हमें जीवन भर पछतावा रहता है। हम जो है सिलेक्शन की स्टेज में हैं, यानी सिलेक्शन के मतलब काबिल होते हुए भी हम जो है सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं। कुछ मिस्टेक ऐसी होती हैं जो हमसे जानबूझ के होती हैं। देखिए, इसके जो पेपर है इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे आपके जो है 150 क्वेश्चन। मतलब समझिए आप जो है सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी सामान्य और लेखन जो है इसे बनेंगे 50 क्वेश्चन जो 100 मार्क्स के होंगे। वहीं पर देखिए सामान्य बुद्धि परीक्षण 50 क्वेश्चन होंगे जो 100 मार्क्स के होंगे। वहीं पर सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन होंगे जो आपके 100 नंबर के, यानी कुल टोटल 150 नंबर के जो है 150 क्वेश्चन आएंगे और जो 300 नंबर के होंगे। मतलब समझिएगा आप जो है एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। और साथ में यहाँ पर देखिए आपका जो है यहाँ पर नकारात्मक या नेगेटिव मार्किंग भी है। देखिए, जिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें थोड़ा सा हमें चौकन्ना हो जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनको आदत पड़ी हुई है पूरा पेपर कंट्रोल करने की। अब देखिए, जहां पर नकारात्मक बात है, नेगेटिव की बात करते हैं, तो हमें सिर्फ सबसे पहले ध्यान देखिए परसेंटेज कितना है नेगेटिव मार्किंग का। बहुत सारे एग्जाम में 1/4 भी है, बहुत सारे एग्जाम में 1/3 भी है, बहुत सारे एग्जाम में 1/2 भी है, यानी 50% भी है। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.5% है, यानी कि 0.50% है। अब ये देखिए आप जो है इसमें जो है कैसे ध्यान देंगे आप जो है सबसे पहले देखिए आप। अब सबसे पहले तो यहाँ पर जब बच्चा सोल्व करता है पेपर को, उसके दिमाग में एक तो जल्दी होती है कि मैं 150 क्वेश्चन को फटाफट कर लेता हूँ। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप हर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और सोचिए उसके बारे में। सबसे पहले तो जो पढ़ते जा रहे हैं फर्स्ट रीडिंग जो पढ़ते जा रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा। उसमें जो भी फर्स्ट स्टांस में आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ इसका ये इसका है, उसको बढ़ते चलिए, आप उस पर टिक लगाते चलिए। फिर वहीं पर देखिए आप जो है बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो इस बारे में क्वेश्चन के बारे में हमें 50% पता हो, 50% नहीं पता होता है। अब देखिए जो हमने पहले उसमें जो है हमने जो फाइनली जो है वो सिलेक्ट कर लिए हैं, जो हमें फटाफट जो हमें कंफर्म है 100% कोई डाउट ही नहीं है, वो क्वेश्चन सोल्व कर लिए। अब देखिए कई बार बच्चे के दिमाग में ये आता है कि यार 150 क्वेश्चन है, मेरे तो कंफर्म ही 70 या 72 के आसपास, ये तो बहुत कम है क्योंकि सिलेक्शन तो वहां 100 क्रॉस जाएगा, इतना जाएगा। देखिए उसको छोड़ दीजिए आप, क्योंकि यहां पर जब आपको कंफर्म ही इतने आ रहे हैं तो आगे देखिए आप थोड़ा सा देखिए इंपोर्टेंट गेस कर सकते हैं हम, जिसके बारे में 50% या 75% क्वेश्चन की नॉलेज है, आपको पता है कि इसका आंसर ये बन सकता है। देखिए उसमें तो इस एग्जाम में रिस्क ले लीजिए आप। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बिल्कुल बेअंदाज में मैंने पढ़ा था और इसका आंसर ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, देखिए उसमें रिस्क मत लीजिए आप। देखिए बहुत सारे नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं हम जो है, बहुत सारे एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग जब होती है तो हमने करीब जो है 40%, 50% या 55% तक भी हमने सिलेक्शन होते देखा है। देखिए मतलब अगर बात करते हैं सिविल सर्विस का, देख लीजिए इस बार आप जो है देखिए मतलब जो नेगेटिव मार्किंग थी उसमें जो है पेपर भी हार्ड था। देखो परसेंटेज सिलेक्शन कहाँ का कहाँ आ गया। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि आप जो प्रिपेयर करेंगे उस पर देखिए नेगेटिव का विशेष ध्यान रखिए। जो क्वेश्चन आपको कंफर्म आ रहे हैं पहले तो वो करिए, और जिन क्वेश्चन में लगता है डाउट है, थोड़ा सा लगता है कि हाँ मैं इसे कर सकता हूं या मुझे 50% नॉलेज है उसके बारे में, उस पर भी रिस्क ले सकते हैं। अदरवाइज देखिए आप जो है जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं, किसी क्वेश्चन के बारे में नॉलेज ही नहीं है, देखिए उसको टच मत करिए आप। बहुत बार क्वेश्चन ऐसे होता है हम जो क्वेश्चन को आधा पढ़ते हैं, आधा पढ़ने से हम इतने खुश हो जाते हैं इसका आंसर ये बनेगा, यानी हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ते भी नहीं है,
बस सिर्फ ओनली हम जो आधा पढ़ के उसका पॉजिटिव पहुंच जाते हैं, पर जबकि वहां पूछ रहा इनमें नहीं है, वो नेगेटिव पूछ रहा, वहां पर आंसर हम पॉजिटिव आंसर दे दिया और कंफर्म हो गया कि हमारा तो सही है। नहीं, आपको क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना, ध्यान से देखिए वो पूरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पूरे क्वेश्चन को पढ़ के तब आपका निष्कर्ष निकलिए, तब उसका आंसर दीजिए आप। बहुत सारे बच्चे आए जब एग्जाम देते हैं तो यही प्रॉब्लम थी कि सर मेरे को तो ये 5-4 क्वेश्चन मेरे तो जो आ रहे थे वो भी गलत हो गए। क्यों गलत हो गए सर? मैंने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा, मेरे तो पॉजिटिव आंसर दे दिया जबकि इसका आंसर मिल जाता था। तो कहने का मतलब है कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो ह्यूमन एरर भी होती है। कई बार हम आंसर बनाया, हमने वहां कॉपी में भी लग जाता है। तो ये छोटी छोटी जो कमियां हैं, छोटी छोटी गलतियां, उनको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये छोटी छोटी जो गलतियां हैं ये बहुत बड़ी गलती बन जाती है जब हम जो है 1-2 नंबर से रुकते हैं, तो ये समझिए वो सारा का सारा हमारा मनसूबा धरा का धरा रहेगा। बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है, आप जब क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं तो उस पे ध्यान से फोकस कीजिए और देखिएगा इसका आंसर ये है। एक गलती बच्चा और करता है, क्या करता है, जब मान ली क्वेश्चन पढ़ता है और वो मार्कशीट होती है, पहले बच्चा क्या करता है, सबसे पहले तो सारे क्वेश्चन जितने भी उसको आते हैं उन पर टिक लगा देता है इसमें बुकलेट में, और फिर बाद में उस मार्कशीट को फिलअप करना शुरू करता है। देखिए यहां पर 2 चीज आती है आपके सामने। अगर आप पूरा कंसंट्रेशन के साथ, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बुकलेट में 1 है तो इधर भी मार्कशीट में 1 है, तो साथ साथ टैली करके ब्लैक करते जा, फिलअप करते जा रहे हैं, तो ये समझिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारे बंदे देखिए काला कर देते, देखते हैं इसका ये, इसका ये, इसका बी का ये, इसका 1 का 2 होगा, इस तरह करते हैं, तो वो थोड़ा सा क्या होता है, अगर एक भी क्वेश्चन छूट गया, होता है बहुत बार बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, उधर आपके 150 क्वेश्चन हो गए और उधर 149 क्वेश्चन बाकी बन गए। अब देखिए एक क्वेश्चन कहीं भी एक गड़बड़ा गया तो समझिए पूरा का पूरा पेपर आपका धराशायी रहेगा, बेकार होगा। मतलब देखिए 2 तरीके हैं ऐसा करने के। देखिए एक तरीका तो यह है कि आप जैसे मान लिए पहले पेज पर अगर 5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, उनको ध्यान से पढ़िए, उन पे जो है साथ के साथ भी ब्लैक करते चलिए आप जो है, या फिलअप करते चलिए आप जो है। और देखिए वही करने जो आपको कंफर्म है, और जैसे मान लीजिए आपको छोड़ना है, उसको एक राउंड कर लीजिए बड़ा सा, जिसमें जब दोबारा देखेंगे तो पता रहे कि हाँ ये मैंने छोड़ा था। एक तरीका तो साथ के साथ ही फिलअप करते चले तो गलती नहीं होगी। दूसरी बात देखिए, जब आपने पूरा पेपर सोल्व कर लिया है तो फिर ध्यान से जब मैं जो मतलब फिलअप करते हैं, पहले बुकलेट पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है और फिर दूसरे पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, तो ये गलती नहीं होगी। सभी तो नहीं और करते, पर बाकी अक्सर बच्चे होती है इस। अब जब आपका पेपर सोल्व कर रहे हैं, देखिए आप जो है नेगेटिव मार्किंग की बात कर रहे हैं, तो आप जो है आप ध्यान से तो करिए, आप जो है ज्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में गलत आंसर मत लगाइए। आप अगर आपके 75 या 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं या 100 सही हो रहे हैं, अच्छे सही हो रहे हैं, आप उन पे ही कंसंट्रेशन करिए। आप जो है उन पे सोचिए कि हाँ भाई मेरे को इतना ही। अगर ज्यादा करेंगे तो ये समझिए वो क्वेश्चन गलत होंगे, आपके गलत होने से क्या होंगे, जो एक ओरिजिनल नंबर होंगे उनमें से भी रिडक्शन हो जाएंगे। आप जो है वहां पर ले रहे थे, मतलब जो है देखिए आप जो है अगर मान लिया 100 क्वेश्चन होते हैं तो आपके 200 मार्क्स हो गए। अब पता लगा आपने 25 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर दिए वहां पर जो है, अब देखिए उनमें 25 में से 20 गलत हो गए, तो ये समझिए जो आपके 200 आ रहे थे वो तो आपको 180 से कभी कम पड़ जाएंगे आपके लिए, तो चलो, और वहां कट ऑफ जा रहे थे 195। तो कहने का मतलब देखिए छोटी सी गलती से आपका सिलेक्शन होते होते रुक गया या रह गया है। तो कहने का मतलब यह है कि जब इसका एग्जाम देने जा रहे हैं, इसमें थोड़ा 3 चीज का ध्यान रखिए। एक तो जब आप क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं, कई बार आपके मन में एकदम आंसर आ जाता है। इसका मतलब वो जो फर्स्ट इंस्टांस में जो आंसर आ रहा है वो काफी हद तक सही होता है। फिर हमारा क्या होता है, दोबारा जब हम दोबारा पढ़ते हैं, दोबारा भी क्वेश्चन तो फिर हमारा माइंड जो है भटकने लगता है, क्या इसका आंसर ये नहीं इसका ही। यानी ये समझिए जितने हम एडिट करेंगे ये समझिए सही को गलत करते हैं, अक्सर ये देखा गया है। बस हम तो यही हैं, आप लोग जो है अपने पेपर को बड़े ध्यान से कीजिए, अच्छा कीजिए और जल्दी सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि देखिए ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरव्यू या साक्षात्कार भी नहीं है, सिर्फ ओनली रिटन बेस पे ही आपका सिलेक्शन है। तो इसलिए मतलब यह है जहां नेगेटिव मार्क 50% है इसके अंदर, देखिए यानी 2 क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन गलत होता है तो 1 क्वेश्चन में आधे कट जाते हैं, आपके आधे मार्क्स मिलेंगे आपको अगर से हो।
तो समझ लीजिएगा, मतलब जो है जब इतनी बड़ी नेगेटिव मार्किंग है तो मैं तो ये कहूंगा किसी तरह का गैस पे रिस्क मत लीजिए। आप गलत को ज्यादा क्वेश्चन गलत मत करिए। आप जो है आपको जितना आ रहा है ईमानदारी के साथ उसमें उसको संतुष्ट रहिए आप जो है। और दूसरा, जो आपको लगता है 50% से ज्यादा लगता है कि नहीं यार इसका आंसर ये हो सकता है, तो देखिए उन 50% क्वेश्चन पे थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं आप जो है। पर ज्यादा देखिए वो तो नेगेटिव, ये आपके ऊपर डिपेंड होगा, उसमें आप क्या डिसाइड करते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं आप। तो इसलिए मतलब जो है देखिए मेरिट भी बहुत हाई नहीं जाती है जाएगी जो है। तो नेगेटिव मार्किंग में हमेशा जो मेरिट बनती है वो 60 से 70% के बीच में अधिकतर बनती है, और 60-70% भी नेगेटिव मार्किंग के बाद बहुत ही मुश्किल बनते इतने आ जाते हैं। तो इसलिए ध्यान दीजिए आप जो है, अब यह है आपने पेपर को बड़े ध्यान से करना है, सिस्टमेटिक देखिए आप जो है। बाकी तो आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और आप 26-27 को एग्जाम दीजिए। इसके लिए आप जल्दी आपका सिलेक्शन हो, आपका भविष्य अच्छा निर्माण करें अपना जो है। चलिए हमें जो है हमारे लिए तरफ से आपको सभी को बेस्ट ऑफ लक। ओके।